रावण के वध के बाद मंदोदरी ने क्यों किया था विभीषण से विवाह? बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि रावण की मौत के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। दरअसल मंदोदरी ने रावण के वध के बाद उनके छोटे भाई और लंका के नए राजा विभीषण से विवाह कर लिया था। पुराणों के मुताबिक मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेढकी थी। एक समय की बात है, सप्त ऋषि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मेढकी मंदोदरी ने यह सब देख लिया और ऋषियों का जीवन बचाने के लिए वह भी खीर में कूद गई और अपनी जान दे दी। ऋषियों में मेढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उसे बहुत क्रोध आया। वे गुस्से में आकर खीर से भरा पतीला फेंक रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि खीर के अंदर सांप मरा हुआ है। वे समझ गए कि मेढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्त ऋषियों की संतान थी। वह कन्या सप्त ऋषियों के साथ ही रहने लगी। कुछ समय बाद ऋषियों ने सोचा कि ये कन्या का ऋषियों के पास क्या काम, कहीं कोई उनके ऊपर लांछन न लगा दे। इसके बाद महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और कहा गया कि इस कन्या को तुम अपने पास रखकर देखभाल करो। मायासुर ने वचन दिया कि मंदोदरी को वे अपनी पुत्री ही समझेंगे और उसका पालन करेंगे। बाद में मंदोदरी की शादी लंकापति रावण के साथ हो गई। इस शादी में मंदोदरी को 2 पुत्र मेघनाद और अक्षय प्राप्त हुए। वह रावण की बेहतरीन सलाहकार थी। सीता के अपहरण के बाद मंदोदरी ने कई बार रावण को समझाया कि वह सीता को वापस कर दे। इस तरह दूसरे की पत्नी का अपहरण करना लंकेशपति को शोभा नहीं देता, लेकिन अहंकार और बदले की भावना में चूर रावण ने उनकी एक नहीं सुनी और युद्ध में भगवान श्री राम के हाथों मारे गए। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंकापति का नया राजा बनाने की सलाह दी और उन्हें मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और खुद को राज्य से अलग कर लिया। कुछ समय बाद वह विभीषण से विवाह करने पर सहमत हो गई। मित्रों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।